आज हम शुरू करेंगे रामायण का 6वां अध्याय। इसके सुनने मात्र से ही आपके सभी रोगों का नाश होगा और आपके कर्मों का अच्छा फल मिलेगा और आप सीधे स्वर्ग के भागी बनेंगे। जय श्री राम। मारीच और सबाहु का ताड़का वध का समाचार मिलना। ताड़का के निजी राक्षसी दल का प्रमुख यमपास अपने अनेक सहयोगी राक्षसों के साथ बेसुध भागा जा रहा था। उसने शेष राक्षसों को रात होते ही ताड़का का शव लाने के लिए कह दिया और शव अपने अंगरक्षकों को लेकर ताड़का पुत्र मारीच और उसके चचेरे भाई सुबाहु को इस अनहोनी का प्रथम समाचार देने भाग रहा था। वह भयभीत भी था और प्रसन्न भी। भयभीत इसलिए था कि पहली बार किसी मनुष्य को उसने राक्षसों का वध करते देखा था। उस समय के बाणों से वह उस मनुष्य के बाणों से वह भी बहुत घायल हो गया था। उसके शरीर से रक्त बह रहा था और उसे ताड़का की तरफ पुनर्चिकने का स्वर अभी भी अपने हृदय में दिखाई सुनाई दे रहा था। प्रसन्न वह इसलिए था, वह मारीच और सबाहु को यह समाचार देगा कि उसके ताड़का की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी तो उसे पुरस्कार के रूप में राक्षसों की बड़ी टुकड़ी का प्रमुख बना दिया जाएगा। अपनी पदोन्नति के भावी अर्थ को वह अब भी से अनुभव कर रहा था। उसे विश्वास था कि अब ताड़का वन का प्रमुख वही बनने वाला है। यह वन अपने आतंक के लिए इतना ख्याति पर्याप्त है कि इसका नाम लेकर भी किसी भी राजा आश्रम गांव से कुछ भी उठा लाते हैं और कोई उनका विरोध तक नहीं करता। फिर भी वे जाते जाते एक दो निरपराध की हत्या करने अपने आगमन और भय की पुष्टि कर देते हैं। वह कल्पना कर रहा था कि अपने प्रमुख बनने के दिन वह एक विशाल समारोह करेगा जिसमें विभिन्न राज्यों से सुंदर आर्य कन्याओं का अपहरण करेगा लाया जाएगा। वह आर्य कन्याओं का भोग करेगा और उससे अधीनस्थ राक्षस आश्रम कन्याएं नाग शरद वानर कन्याओं का भोग करने को सोतर होंगे। सरोवर के जल में वह मदिरा भर देगा। सभी राक्षस जी भरकर मदिरा में क्रीड़ा करेंगे और उसका पान करेंगे। इसे सोपन लोक में खोया वह दुर्भेद्य स्थान पर पहुंचा जहां मारीच और सबाहु की छावनी थी। सभी यमदूत से परिचित थे, किंतु उसके इस घायल और भयभीत रूप ने सभी प्रमुख राक्षस प्रहरियों को मूड कर दिया। वह भयंकर रूप से चिल्लाता रंगशाला की ओर भागता जा रहा था। रंगशाला के प्रहरियों ने यमदूत को इस दशा में आते देखा तो वे भी अन्य राक्षसों की भांति एक और हो गए। मारीच और सबाहु अपहृत नारियों के साथ मदिरा विलास में डूबे थे। उनके साथ अनेक राक्षस और राक्षसी उत्तेजित काम मुद्रा में मदहोश से नाच गाना अपने पूरे यौवन पर चल रहा था। दासियों घोड़ों से मदिरा परोस रही थी। राक्षस राज अनर्थ हो गया, प्रलय हो गया और वह यमदूत पूरी शक्ति लगाकर चीखा और उसके साथ आए राक्षस भी चीखे, रक्षा करो, राक्षस राज सर्वनाश होगा। यमदूत ने अपनी छाती पीटी। क्षण भर की राक्षसी उत्सव ठहर गया। सभी की आंखें यमदूत पर ठहर गई। वह रक्त में सना हुआ था। उसके कपड़े स्नान से फट गए। शरीर पर पड़े आभूषण अस्त व्यस्त थे। सबाहु ने मदिरा से भरी अपनी आंखों से उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे हंसी में और फिर भयानक अर्थास में परिवर्तित हो गई। सभी राक्षस इस भयानक हंसी का कारण जानने के लिए सुबाहु की ओर ताकने लगे। हंसते हंसते सुबाहु लोटपोट हो गया। चीखा, देखो, किसी जंगली कुत्ते ने घायल कर हुए ताड़का की राक्षसी सेना के प्रमुख यमदूत अपना मुंह छिपाते यहाँ आए हैं। सुबाहु के इतना कहते ही सभी राक्षस यमदूत का उपहास करने का अवसर मिल गया। सभी उसकी ओर उंगली करके उसे चिढ़ाते हुए हंसने लगे। मुझे किसी जंगली कुत्ते ने घायल नहीं किया, यमदूत जी का। तो फिर किसी वानर ने तुम्हारे वस्त्र फाड़ डाले हैं क्या? एक स्वर गूंजा और उसके हाथ से पुनः को
का ही एक भयंकर स्वर उठा। वानर ने नहीं, यमदूत को किसी एक इस दशा पर लज्जा आ रही है और हस्ती स्वभाव को खा जाने का प्रबल इच्छा हो रही है। कल तक जो राक्षस उसके समान सिर झुकाते थे वे आज उसका उपहास कर रहे हैं। वे उसे अपमानित कर रहे हैं। जो कोई भालू होगा, जो कोई भेड़िया होगा। नहीं नहीं, भालू भी नहीं, भेड़िया भी नहीं, तो फिर कौन बचा? अरे कोई नर बख्शी सिंह होगा। सब अपनी बकवास बंद करो, मारीची का। मुझे लगता है इसे किसी नरभक्षी ने घायल किया। मारीच ने इतना कहते ही सभी राक्षस हंसी से बेदम भूमि पर लेटकर आकाश में पैर मारकर हंसने लगे। कोई अपनी दासी को उठाकर नाचने लगा। अनेक राक्षस स्त्रियां हंसी में पागल हुई शरीर संकेत करने लगी। यमदूत अब शांत खड़ा हो गया और अपने अपमान पर हंसते हुए सभी राक्षसों को देखने लगा। वह मन ही मन बोला, हंस लो, अभी जब तुम्हारा बाप तुम्हें तड़कावध का समाचार सुनाएगा तो तुम सभी यहीं अपना मलमूत्र त्यागोगे। हंसी थमी कि सब सुबाहु उसके पास आया और बोला, क्या क्यों रे, सच सच बता। मारीच जो कहता है कि तुझे किसी नरभक्षी हिरण ने घायल किया है, यह सत्य है। वह घायल करने वाला कोई नरभक्षी हिरणी थी। सुबाहु की शरारत पर फिर यमदूत के प्रति मानजनक हंसी का क्रम चल पड़ा। नहीं हिरणी थी, वे दो नरभक्षी हिरण थे। यमदूत सुबाहु के पास आकर क्रोध में चीखा। अच्छा, सुबाहु की आंखें राक्षसी आश्चर्य से फैल गई। तो उन हिरणों से घायल होकर मेरे पास क्यों आए? मेरी मां ताड़का ने वस्त्रों में क्यों नहीं छिप गया? एक बार हुई था आंखों की गर्जनों ने पिछले सारे कर्म को फीका कर दिया। मैं तो छिपने के लिए आपकी मां के वस्त्र ही खोजता, किंतु मुझे घायल करने से पहले वे दोनों हिरण और उनका शिकारी ताड़का को खा गए। यमदूत क्रोध में कांप रहा था। सहसा सारा वातावरण गंभीर हो गया। सुबाहु उसके निकट आया और माथे पर त्योरिया चढ़ाकर बोला, क्या कहा तूने? क्या तूने इतनी मदिरा पी की? मदिरा मैंने नहीं बल्कि आपने पी है। इसे सारे राक्षस समाज ने जो उसे अपनी ओर बढ़ता सर्वनाश दिखाई नहीं दे रहा। मैं कब से चीख रहा हूँ। यमदूत आप से बाहर होता जा रहा था, किंतु आपको विलास में अवकाश मिले तब ना। जब वह विश्वामित्र हम सबको खा जाएगा तब पछताएगा। उसी विश्वामित्र ने दो साधारण मनुष्यों की सहायता से आपकी माता और हमारी स्वामिनी ताड़का के साथ दोनों हाथ नाक काट डाले और फिर सर्प के समान भयंकर बाण से उसका वक्ष चीर दिया। सुबाहु चीखा। उसने एक राक्षस की कमर में लटकी तलवार खींची और अगले क्षण यमदूत का सिर भूमि पर जा पड़ा। यमदूत का सिर कटा, भूमि पर पड़ा। सब कुछ देख रहा था, उसका मस्तिष्क सक्रिय था। उसने तुरंत गणना करके बता दिया कि देख, तेरे धड़ से रक्त की धारें फूट रही हैं। सुबाहु ने तुझे पुरस्कार दे दिया है। यमदूत ने ओठ बुदबुदाए, सत्य है, यह हम क्रूर होते हैं। वह अंतिम बार का सर्वनाश होगा। सुबाहु ने यमदूत के साथ आए राक्षसों की ओर देखा और अन्य राक्षसों से बोला, देखो ये यमदूत के साथ राक्षस अब मलमूत्र त्याग रहे हैं। यदि यमदूत एक असत्य मदिरा के प्रभाव में कह रहा था तो भी उसका यही दंड है, और यदि बात सत्य है तो सत्य है तो